हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रीव्यू करने वाले हैं। रिजल्ट्स आने वाले हैं 27 अप्रैल थर्सडे गुरुवार के दिन आने वाले हैं। बिजनेस को समझेंगे। कंपनी डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इनफैक्ट डिक्लेयर करने वाली है, उनकी भी हम एनालिसिस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट से पहले यहां पर जो नंबर है, जो मैक्रो नंबर है, उनको हम समझते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब एफएमसीजी सेक्टर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर या मैरिको या गोदरेज कंज्यूमर जो कंपनियां जिसको बिलोंग करती है, वहां सबसे बड़ा कोई इशू अगर चल रहा है खासकर 2022 में, वो है वॉल्यूम ग्रोथ का इशू। ये है अर्बन एरिया का और ये है रूरल एरिया का। और आप देख सकते हैं रूरल एरिया में तो वॉल्यूम बिल्कुल डी ग्रोथ है और अर्बन एरिया में भी डी ग्रोथ है। अब इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 शैम्पू बिकते थे तो अभी 90 शैम्पू बिक रहे हैं रूरल एरिया में, और कम शैम्पू बिक रहे हैं। अब ये वॉल्यूम क्यों कम हुए हैं? खासकर 2022 में हमने देखा था इन्फ्लेशन या जो महंगाई थी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण से जो लो इनकम जो भी लोग थे उनका इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ा था। तो उन्होंने जो कंजम्पशन है, ठीक है, जो वॉल्यूम है, उनकी वजह से कंजम्पशन थोड़ा कम कर दिया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम कम हुए हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो चीजें यहां पर इंप्रूव हो रही है। ठीक है, अब वैल्यू का मतलब क्या है कि कोई 10 रुपया का कोई प्रोडक्ट है उसको 15 रुपया कर दिया, या 10 रुपया का प्रोडक्ट है 50 ग्राम मिलता है तो उसको 30 ग्राम कर दिया। वही हुआ है पिछले एक साल में। तो उसके कारण से क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई है। इसके कारण से कंपनियों को इंपैक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो मार्जिन है उन्होंने बचा लिए हैं। कैसे कि जो प्रोडक्ट है उसके थोड़े से प्राइस बढ़ा दिए हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि वॉल्यूम कम हो गए हैं। अब देखना रहेगा कि वॉल्यूम क्या फिर से बढ़ने का सिग्नल आ रहा है या नहीं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आने वाला जो मॉनसून है, रूरल एरिया के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला मॉनसून अगर बहुत ही स्ट्रांग रहता है, महंगाई कंट्रोल में रहती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। अब जैसे मैं महंगाई की बात कर रहा हूं, देखिए ये मैंने एक साइड में बताया कंज्यूमर जो महंगाई हम आप जो फेस कर रहे हैं, ये जो महंगाई है ये कंपनियां जो है फेस कर रही है। जैसे क्रूड ऑयल, सोडा एश, पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब उनका दिसंबर 2020 में कंपेयर करें क्रूड ऑयल तो डबल हो गया है। सोडा एश 95%, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। स्किम्ड मिल्क 50% बढ़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है। अब कुछ सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि ये फिर से थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे क्रूड ऑयल डबल हो गया था, वैसे ही अभी अगर आप दिसंबर 2021 की तुलना में देखेंगे, इंक्रीज हुआ है लेकिन 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पाम ऑयल के दाम इनफैक्ट कम हो गए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल लगता है। स्किम्ड मिल्क जो है 30% बढ़ा है। तो इंपैक्ट अभी भी महंगाई का है। और आपने देखा होगा कंपनियों के अगर रॉ मटेरियल ही अगर महंगे हो तो कंपनियों को भी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जो जिसके लिए हमको और दूर कहीं हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हम आप अपने किचन में जाएंगे, जरूर देखिए कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं और 2 साल पहले आपको जितने रुपए में मिलता था, अभी आप जरूर देखेंगे कि थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। अब एचयूएल के लिए क्या ट्रिगर होने वाला है, चूंकि अब जो प्राइजेस हैं वो कम होना शुरू हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि उनके जो मार्जिन्स हैं वो भी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। तो सीक्वेंशियली जो ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ना यहाँ पर शुरू हो गया है। और उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन है वहां पर भी खर्चा बढ़ाना शुरू कर दिया है। मार्जिन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए। ये एक पॉजिटिव चीज हमको आपको देखने को मिल सकती है। अब फंडामेंटल्स क्या है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, देखिए शेयर प्राइस आप देखेंगे 2495, मतलब 2500 रुपए के आसपास में शेयर प्राइस है। इतनी वोलाटाइल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले एक साल में उन्होंने निराश नहीं किया है, बहुत खराब या शॉकिंग नहीं किया है। नहीं, बहुत सारे स्मॉल कैप तो एकदम 50-60% गिर गए, वैसा शॉक नहीं दिया है। देखिए 2164 था, इनफैक्ट कभी कभी बढ़ा भी है, 2600-700 भी गया हुआ है, तो नीचे भी आया है ऊपर भी आया है, लेकिन बहुत खराब एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है। ठीक है, अब एचयूएल में एक ही चीज है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स जो है एफएमसीजी के ऑलमोस्ट हर घर में यूज होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही स्टेबल है, मतलब चाहे रिसेशन हो, पेंडेमिक हो, कैसा भी माहौल है, के जो प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं जैसे सर्फ, व्हील, ब्रुक बॉन्ड, उनकी तो डिमांड रहने ही वाली है। तो इनको हमेशा से वैल्यूएशन हायर मिला हुआ है। 59 पी एक नज़र में ज़्यादा दिख सकता है, इनफैक्ट है भी 59 पी, जो मैं मानता हूं कि ज़्यादा पी है। लेकिन आप अगर 10 साल का भी अगर आप डेटा देखेंगे पीई रेशियो का, 10 ईयर का भी डेटा देखेंगे, तो उनको हमेशा से, आप नेस्ले में भी देखेंगे, डाबर में भी देखेंगे, जो एफएमसीजी कंपनीज को, उनको हमेशा से ज़्यादा पी मिला है। यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर को 60 का पी मिला हुआ है, आप देख सकते हैं ये 60 का पी अभी मिला हुआ है। अभी भी 59 का प्राइस टू अर्निंग है। 5 साल के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 67 के आसपास में पी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर
सस्ता है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, 5 साल में सेल्स ग्रोथ 10% की है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से आसपास में, मतलब वो मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है। तो इसीलिए अगर कोई ट्रिगर यहां पर होने वाला है वही कि अगर इतना हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर उनको जस्टिफाई करना है तो अपने मार्जिन बढ़ाने पड़ेंगे, अपने प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे, और ये की ट्रिगर होने वाला है। बाकी देखिए आरओसी 24 स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18 स्ट्रांग है, डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये सब कुछ स्ट्रांग नंबर है। बट यस, सेल्स ग्रोथ बढ़ना चाहिए, जहां पर हमने देखा वॉल्यूम को लेकर थोड़े से चैलेंजेस हैं, वॉल्यूम ग्रोथ हो तो बहुत अच्छा है, जो सेल्स यहां पर इंक्रीज हो सकता है, और प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं कि मार्जिन उनके बढ़ रहे हैं, मार्जिन जितना बढ़ता रहे वो भी अच्छा हो सकता है। अब आगे फाइनेंशियल्स और डिविडेंड पर डिस्कस करें उससे पहले दोस्तों आप हमारा जो अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं रेगुलर फ्री लाइव मास्टर क्लास लेता रहता हूं, साथ में लर्निंग मटेरियल्स और मार्केट रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं मैं इस ऐप में अपडेट करता रहता हूं ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। और यहां पर अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप में आपको बहुत सारे कोर्सेज भी बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे कोर्सेज यहां पर आने वाले हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब कैसे रिजल्ट्स आए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, ये दिसंबर क्वार्टर के लेटेस्ट रिजल्ट है और कंपनी नो डाउट ग्रोथ कर रही है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे उन्होंने 16% किया है, 14,986 करोड़ का सेल्स ग्रोथ किया हुआ है। अब यहां पर एक चीज अगर चैलेंज देखेंगे वो है एबिटा मार्जिन, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 25.4% था, जो कि अब घट के 23.6% हुआ है, ठीक है। बट ये मार्जिन अब धीरे धीरे एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ना शुरू हो सकते हैं। बाकी नेट प्रॉफिट 2,505 करोड़ का है, प्रॉफिट भी कंपनी ने 12% इंक्रीज किया है, तो एक स्ट्रांग नंबर है। एक डिफिकल्ट टाइम था 2022 में जहां पर मार्जिन को लेकर प्रेशर था, लेकिन कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज किए हुए हैं। तो कैसा यहां पर अभी रिजल्ट हो सकता है, नियर टर्म में अभी भी चैलेंजेस यहां पर हो सकते हैं। बिल्कुल प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन नियर टर्म में यहां पर मार्जिन को लेकर और जो ग्रोथ है उसको लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन का जो सबसे खराब टाइम था वो जा चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट है वो कम होगा। और देखिए जो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा था कि इन्फ्लेशन तो है ही, ग्रोथ उनको अगर मिलेगा तो प्राइस लेट, मतलब वॉल्यूम से नहीं मिलेगा, वैल्यू से मिलेगा। मतलब कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो 15 रुपया हो गया, अगर 100 रुपए का है तो 110 रुपया हो गया, क्योंकि उसी से ही मार्जिन भी उनके जा सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है आने वाले समय में एफएमसीजी कंपनियों के लिए। डिविडेंड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 2021 में आप देखेंगे उन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था फाइनेंशियल ईयर में 31 रुपीज का डिविडेंड था। 2 बार डिविडेंड आता है, एक बार अक्टूबर के महीने में और एक बार अभी के टाइम में अभी रिकमेंड होता है, और फिर जो डेट आती है जून के महीने में रिकॉर्ड डेट आती है, ठीक है। 2022 जो पिछला का पिछला फाइनेंशियल ईयर था, मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022, उन्होंने 34 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है जो FY23, एक डिविडेंड जो मैंने कहा अक्टूबर में ऑलरेडी आ चुका है, 17 रुपए का उन्होंने डिविडेंड यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो 31 रुपीज, 34 रुपीज और अभी 17 रुपीज। और अगर जिस हिसाब से प्रॉफिट का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं वैसा ही अगर प्रॉफिट हिंदुस्तान यूनिलीवर का रहता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा यहाँ पर 19 से 22 रुपीज के बीच में जरूर HUL की तरफ से डिविडेंड आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है अप्रैल 27 जिस दिन HUL की तरफ से डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्ली फाइनेंशियल आजादी चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोस आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।